हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज पुनः आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का। जैसा कि हम पहले भी बता रहे हैं कि झारखंड बोर्ड से हम अभी लगातार वीडियोस कोर्सेज का बना रहे हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले प्रश्न को हम बढ़िया से समझेंगे और समझने के बाद फिर इसका सॉल्यूशन हम बनाएंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी फ्लाईओवर क्या है, फ्लाईओवर जिसमें गाड़ी पार होती है। ये पुल टाइप का होता है, ब्रिज के ऊपर जो फ्लाईओवर बना हुआ है ये इस टाइप का। तो ये फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को, जो यहाँ पर त्रिभुजाकार ये जो दीवार दिख रहा है, इस दीवार की बात कर रहा है। ये त्रिभुजाकार दीवार है। ये इस दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन मीन्स कि जैसे किसी फ्लाईओवर में हम देखते हैं कि उसके दीवारों में किसी का विज्ञापन, किसी का एडवर्टाइजमेंट होता है, कोई कंपनी का एडवर्टाइजमेंट के लिए उसे प्रयोग किया जाता है। तो उस टाइप से इस दीवार का एडवर्टाइजमेंट के लिए या विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब कहता है आगे, दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ, दीवार की भुजा जो है, एक एक दीवार की लंबाई जो है वो दिया है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। तो यहाँ पर 122 मीटर हमारा ये ऊपर वाला भुजा हो गया, 120 मीटर नीचे वाला, और ये जो इसका ऊंचाई टाइप का हो गया ये हमारा 22 मीटर एक अलग भुजा हो गया। अब कहता है इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष मीन्स एक वर्ष, एक ईयर में इस विज्ञापन से 5,000 रुपये प्रति मीटर की, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में एक वर्ष में खर्च कितना होती है, 5,000 रुपये। ठीक है ना। अब आगे क्या बोलता है, एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए, एक कंपनी जो है इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। कितने महीने के लिए, 3 मंथ के लिए। ठीक है, उसने कुल कितना किराया दिया। अब हमें निकालना है कि 3 महीना में उसने, उस कंपनी ने विज्ञापन के लिए कितने खर्च किए। तो आइए हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है कि हमें इस एरिया का, इस दीवार का क्षेत्रफल हमको जानना पड़ेगा, तभी हम निकाल सकते हैं कि उस दीवार में खर्च कितना पड़ रहा है 3 महीने का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दीवार है ये त्रिभुजाकार दीवार है। इसे हम नाम दे देते हैं ABC। ये हमारा त्रिभुज ABC बन गया। देखिए सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ हमारे पास क्या है, त्रिभुज ABC में लिखते हैं क्या है। देखिए A कितना दिया हुआ है, A हमारा है, A का सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम स्मॉल a मतलब उसका, उस भुजा को मानते हैं। ठीक है, तो A का सामने हमारा क्या है, 22 मीटर। फिर B के सामने वाला कितना है, 120 मीटर। और C हमारा कितना है, C के सामने 122 मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले हमें हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है। तो हीरोन का सूत्र हम बता चुके हैं कि हीरोन का सूत्र में सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, S निकालना पड़ता है। S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पर हम निकालेंगे S इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C/2। हमारा A हो गया 22 मीटर, प्लस B हो गया 120 मीटर, प्लस C हो गया 122 मीटर बाय 2। ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं, कितना आता है हमारा 202 और 224 और 26 112 बस ना 2, तो 264 आ गया बाई 2। इसे हम कैंसिल कर देंगे तो क्या हमारा आ जाएगा
2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आ गया? एस हमारा हो गया 132 मीटर। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? √S ब्रैकेट S माइनस A ब्रैकेट S माइनस B ब्रैकेट S माइनस C ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे बराबर सभी का वैल्यू को हम पुट करेंगे, सभी का वैल्यू को हम पुट करेंगे। S क्या है? S हमारा 132 मीटर आया है, 132 ब्रैकेट S माइनस A 132 माइनस A हमारा कितना है? 22 ब्रैकेट 132 माइनस B हमारा कितना है? 120 और फिर S माइनस C 132 माइनस C हमारा कितना है? 122। अब देखिए यहाँ पर हमारा आ जाएगा ब्रैकेट 132 गुना 132 में 22 घटा देंगे, कितना बचेगा? 2 में 2 घटा दिए 0 बच गया, 3 में 2 घटा दिए 1 बच गया, और 1 में कुछ नहीं 110 बच गया, गुना फिर 132 में 120 घटा देंगे, कितना बचेगा? 2 में 0 घटा दिए तो हमारा बच गया 2, 3 में 2 घटा दिए 1 और 1 में 1 घटा दिए 0, 12 बच गया। 132 में 122 घटाएंगे तो 2 में 2 घटा दिए हमारा बच गया 0, 3 में 2 घटा दिए 1 और 1 में 1 तो 0, ये हमारा हो गया, इतना बच गया। अब इसे हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि यहाँ गुना के रूप में है तो इजी वे में हमारा निकल जाएगा। तो 132 को हम तोड़ते हैं, किसमें टूटेगा? 132 2 से जाएगा, 2 छक 12, 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, इतने ही तोड़ते हैं। फिर एक बार दे देते हैं 3 से, 3 1 का 3 1 का 3, 3 1 का 3, ठीक है। तो ये हमारा 132 टूट गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11 गुना 110 को हम यहाँ पे तोड़ देते हैं 11 गुना 10, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 10 है। अब 12 को हम तोड़ देते हैं 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, फिर गुना 10 जो था वो हम उतार दिए। अब यहाँ पर हम जोड़ा लगाते हैं, ये 2 का जोड़ा लगा, 1 2 बाहर हो गया, ये 3 और ये 3 का जोड़ा लगा, 1 3 बाहर हो गया, ये 2 को 11 का जोड़ा लगा, 1 11 बाहर हो गया, और ये 10 का जोड़ा लगा, 1 10 बाहर हो गया, और ये 2 का जोड़ा लग गया, 1 2 बाहर हो गया, हमारा मीटर स्क्वायर। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा? 2 3 6, 6 11 6 66, 66 गुना 10 66 दूनी हो गया, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13, 1320, ठीक है ना। 66 गुना 20, 66 गुना 10 दूनी 20 हो गया, 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 छक 12 1 13, 120 मीटर स्क्वायर हमारा आ गया क्षेत्रफल। ये दीवार का हम निकाल लिए क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमें निकालना है खर्च, क्या महीने का? 3 महीने का। 3 महीने के खर्च के लिए हमें हिंट्स क्या दिया है? प्रति वर्ष मीन्स 12 माह, ठीक है ना। 12 महीना का 1 मीटर, प्रति मीटर की प्राप्ति, प्रति मीटर मीन्स 1 मीटर की प्राप्ति 5000 रुपये 1 वर्ष में खर्च होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, अब
चूंकि 12 माह में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर खर्च बराबर 5,000 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले 3 माह का 1 माह का हम निकालते हैं। ठीक है, 1 मंथ का हम निकालेंगे। 1 माह में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर खर्च बराबर कितना हो जाएगा? 5,000 भागा 12। देखिए 12 जो है ये भाग में चला जाता है। ठीक है, ये हमारा 1 माह में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर खर्च निकल रहा है। हमें निकालना है 3 माह के लिए ना, 3 महीने के लिए। अतः लिखते हैं, इसलिए 3 माह में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर खर्च बराबर कितना हो जाएगा? 5,000 बट्टा 12 गुना 3। 3 से हम काट देंगे, 3 चौके 12 और 4 से ये भी कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 से हम 5,000 को काटेंगे तो 4 × 4, यहाँ पर 1 चल गया, 10 हो गया, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 बच गया, 4 पचे 20 और ये 0 50, 1250 रुपये हमारा हो गया 3 महीने का खर्च 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर। तो हमें कितने निकालना है? कितने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर? 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर निकालना है। ठीक है, ये हम इसे ऐसे कर देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये कहाँ तक है? ठीक है ना? ठीक है, अतः 3 माह में कितना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल? 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विज्ञापन के लिए खर्च। विज्ञापन के लिए खर्च बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 1250 गुना 1320 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम यहाँ पर गुना कर देंगे। गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? गुना कर लेते हैं रफ में। ठीक है, 1250 गुना 1320, ये 0 0 0 0 हो गया, 2 से 0 2, 2 बचे 10, 0 में 1, 4 1 5, 2 1 2, 3 से 3 0 के 0, 3 बचे 15 के 5, में 1, 3 में 6 7, 3 पर 3, फिर 1 से करेंगे 0, 1 बचे 5, 1 जय श्री राम जोड़ देते हैं 0 0 0, 5 5 10 के 0, में 1, 7 5 12 13 14 15 5, में 1, 3 में 6, 3 और 2 5 और 1 6 1, कितना आ गया? 1,65,000। ये हमारा हो गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 1250 गुना 1320 मीटर। इसको ये मीटर में आ गया यहाँ पर, क्योंकि ये रुपये निकल रहा है ना, खर्च निकल रहा है। हमारा आ गया 1,65,000। ये हमारा हो गया आंसर।